नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के पॉइंट नंबर 33 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक भुजा लंब समद्विभाजक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है ये हमें समझना है कि भुजा लंब समद्विभाजक क्या है। ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, यानी कि भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे यहाँ पे ये BC है तो हम BC के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु पे, ठीक है, लंब खींचेंगे। क्योंकि हमने ये लंब जो है मध्य बिंदु पे खींचा तो ये लंब जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, और उसके बाद ये लंब भी होगा, BC पे लंब भी होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है, ये जो हमारा लाइन होगा, मान लेते हैं यहाँ से ये हमारा पॉइंट D है और इधर ये जा रहा है। ठीक है, ये जो D है ये X है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये X। ठीक है, तो ये जो होगा DX ये लंब समद्विभाजक होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम पॉइंट E लेते हैं, यहाँ पे हमने लंब खींचा, मध्य बिंदु है ये EAB का, इसे Y ले लेते हैं, तो ये EY जो है ठीक है, ये भी क्या हुआ, तो लंब समद्विभाजक हुआ। ठीक है, भुजा लंब समद्विभाजक। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं F और ये Z है, तो ये FZ जो है भुजा लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग भुजा लंब समद्विभाजक उस लाइन को बोलते हैं जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और साथ साथ उस भुजा पे लंब भी होती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, पहला पॉइंट। और हमें ये भी याद रखना है कि ये तीनों भुजा लंब समद्विभाजक मतलब कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर या परिकेंद्र भी बोलते हैं, परिकेंद्र। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमने क्या किया, तो त्रिभुज के तीनों भुजा से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट D है, यहाँ पे E है और ये F है। ठीक है, और हमें पता है जहाँ पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर और इसे S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने S लिख दिया, ये हमारा पॉइंट है सर्कम सेंटर। तो हमें ये याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से यदि हम सर्कम सेंटर को मिलाते हैं, जैसे ये इस लाइन के थ्रू, ये लाइन है हमारा, ये लाइन है। ठीक है, तो ये तीनों जो है मतलब कि BS, SC और AS ये तीनों आपस में बराबर होता है, ये बराबर ये बराबर ये। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AS जो है बराबर होगा BS के और ये बराबर होगा CS के। ठीक है, ये कैसे बराबर होता है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा X है, ये X है, तो चूंकि ये D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो और ये जो लाइन है क्या है, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये X होगा तो ये भी X होगा। ठीक है, इसको H मान लेते हैं। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज SDC में और SDB में देखते हैं, तो SDC में क्या होगा, कर्ण इक्वल टू, तो ये होगा रूट X का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर। इसी तरह से BS क्या होगा, तो ये भी तो यही होगा, रूट X का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। इसी तरह से यदि हम इसमें और इसमें देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
तो इस तरह से ये तीनों बराबर हो गया, ये और तीनों बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि सर्कम सेंटर से तीनों शीर्ष की दूरी, ठीक है, हमेशा समान होता है। ठीक है, बराबर होता है किसी त्रिभुज के। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जैसे हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि यहाँ पे ABC जो है हमारा त्रिभुज है और ये एक पॉइंट है, ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी जो है और ये दूरी, ये दूरी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 5 दे दिया जाता है, ये 5 है, 5 cm, तो ये कितना होगा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि ये कितना होगा, तो यहाँ पे ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमें क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों भुजा से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है। तो यहाँ पे हमने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया। इस पॉइंट का नाम D रखते हैं, ये हमारा E है और ये F। ठीक है, और ये हमें पता है ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये वाला और ये वाला, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, और हमने पॉइंट नंबर 2 में ये भी समझा कि यदि हम सर्कम सेंटर को तीनों शीर्ष से मिला देते हैं तो ये तीनों जो लाइन बनती है ये बराबर होती है। ठीक है, तो ये और ये तीनों क्या होगा, तो बराबर, मतलब कि सर्कम सेंटर से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा बराबर होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से ये और ये बराबर है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि AS जो है बराबर होगा BS के और ये बराबर होगा CS के। ठीक है, AS BS और CS ये बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, चूंकि AS और BS ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ASB, ठीक है, ये जो हमारा त्रिभुज है ASB, ठीक है, ये क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि यदि हम इसको X मानते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, तो X होगा। इसी तरह से AS बराबर CS है, तो यदि हम ASC में देखें तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ से ये कोण भी बराबर होगा। ये यदि Y है तो ये भी Y होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी त्रिभुज में ASC में ये यदि X है और ये यदि X है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरह से इस वाला त्रिभुज में ASC में यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम BSC निकालते हैं, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा कोण BSC, तो कोण BSC इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा, ये पूरा जो है ये पूर्ण कोण, ये पूरा पूर्ण कोण होगा 360 डिग्री। और इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, तो इसमें से हम घटाएंगे इसको, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के, तो हमें घटाना है 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2x, तो ये कितना हो गया, 180 180 360, तो ये 360 डिग्री। और घटाना है 2x माइनस, यानी माइनस 2x करना है, और सॉरी घटाना है यहाँ पे माइनस 2x और ये माइनस 2y घटाना है, तो ये जुट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 360 कट गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और a जो है x प्लस वाई है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कोण BSC जो है ये होगा 2 गुने कोण A, मतलब कि कोण A का 2 गुना। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कोण भी क्या होगा, तो कोण C का 2 गुना होगा। ठीक है, इसी तरह से कोण ASB, ये ASB जो होगा ये भी होगा क्या, तो कोण C का 2 गुना। इसी तरह से हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कोण ASC जो होगा, कोण ASC ये 2 गुना होगा कोण B का।
ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें याद रखना है, ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, ठीक है। मान लेते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है ABC और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये सर्कम सेंटर है। तो हम क्या करते हैं, तो तीनों सिर से सर्कम सेंटर को मिला देते हैं ऐसे। तो हमें ये याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये कोण जो है, यहाँ पे ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये जो कोण होगा, ठीक है, ये होगा 2 गुना होगा कोण A का। ये वाला जो कोण है, ये कोण, ये 2 गुना होगा कोण C का, 2 गुना होगा कोण C का। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये 2 गुना होगा कोण B का। अब हम लोग इस पॉइंट को दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और ये S जो है ये सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सर्कम सेंटर से त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा समान होती है। यानी कि हमें ये पता है कि AS बराबर होगा BS के और ये बराबर होगा CS के, मतलब कि AS BS और CS बराबर होगा। तब तो हम S को केंद्र मानकर त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरती हुई एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरती हुई एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वृत्त है। अब हम ये समझ सकते हैं, ये हमारी जो है BC ये जीवा है, ठीक है। BC जो है जीवा है और इसी जीवा से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये केंद्र पर कोण बना रहे हैं और इसी जीवा से यहाँ पे परिधि पे कोण बन रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेम जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब ये A है तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2 कोण A हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा जीवा है AC और इस जीवा से यहाँ पे केंद्र पर कोण बन रहा है और ये कोण परिधि पे बन रहा है। तो क्या होगा, तो B का ये 2 गुना होगा, यहाँ पे ये होगा कितना, तो 2 इंटू कोण B। इसी तरह से ये जो है क्या होगा, तो कोण C का 2 गुना होगा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक। अब हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है और ये जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हुई एक जीवा की रचना करते हैं और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो हमने एक व्यास खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इस व्यास द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाते हैं, ठीक है। तो इस व्यास द्वारा वृत्त के केंद्र पर कौन कोण बनेगा, ये वाला, ठीक है। ये कोण जो बनेगा वृत्त के केंद्र पर इस व्यास द्वारा ऐसे बनाते हैं, ये हमारा बनेगा। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो 180 डिग्री का। यदि हम इस व्यास द्वारा परिधि पे कोण बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब ये कोण बनेगा। तो हमें पता है कि वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब इस कोण का 2 गुना होगा ये कोण, केंद्र पर बना कोण। तो ये 180 है तो ये कितना होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को यदि हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये हमारी क्या होगी, तो त्रिज्या होगी, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या, ये हमारी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तो तीनों तो समान होगा, ये R, ये R, ये R। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मतलब कि ABC यदि हमारा त्रिभुज हो, ठीक है, ABC यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और यदि ये हम AD लिखते हैं यहाँ पे, A से पॉइंट D की दूरी D, ठीक है, यहाँ पे। तो यदि ये और ये बराबर हो और ये भी बराबर हो, मतलब कि ये और ये तीनों यदि बराबर हो, तो हमेशा हमें याद रखना है
कि ये जो है कितना होगा, कोण 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज ABC में यदि ये बराबर हो इसके और इसके, ठीक है, मतलब कि ये और ये तीनों बराबर हो, जैसे यहाँ पे ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक है, तो ऐसे ही ये तीनों यदि बराबर हो, सेम हो, तो ये कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं जैसे ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, और ये है, तो यदि ये और ये तीनों बराबर हो, तो यदि हम ऐसे त्रिभुज की रचना कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा। इसे हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज ABC में यदि हम ADB को देखें, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ से ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये यदि x है तो ये x होगा। इसी तरह से ADC में ये यदि y है तो ये भी y होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y, ये 2x प्लस 2y ये बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से x प्लस वाई 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इस तरह से भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये हमारे पास ABC एक त्रिभुज है। हम लोग क्या करेंगे, तो AB के मध्य बिंदु को एवं AC के मध्य बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है ये, यहाँ पे ये जो है हमारा AB का मध्य बिंदु है और ये है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसे D मान लेते हैं और इसे E मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस D को और E को मिला दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, तो ये जो हमारी लाइन बनती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये जो है DE जो है होगा MPT से क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से DE समांतर होगा किसके, तो BC के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर BC का भी मध्य बिंदु लेना है, मिड पॉइंट लेना है और इस E से मिला देना है इसको। ठीक है, और यहां से इसको मिला देना है। यहां पे पॉइंट ले लेंगे F। तो यहां से हम देख सकते हैं कि MPT से EF समांतर AB भी होगा, EF समांतर किसके होगा, तो AB के, और DF समांतर होगा AC के। अब हमें बस क्या करना है, तो ये जो हमारा त्रिभुज बना DEF, इसके तीनों सिर से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड खींचना है। तो हमने एल्टीट्यूड खींच दिया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरह से ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये भी यहाँ पे कितना, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये देखना है चूंकि DE समांतर है BC के, तो ये यदि 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी समकोण होगा ये। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, तो एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं, तो क्या होता है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों के योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये यदि 90 डिग्री हो जाता है, ये यदि हमारा 90 डिग्री हो जाता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180। तो ये हमारा 90 है, तो ये भी क्या होगा, तो 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे समकोण है, ये लाइन जो है हमारा ये समकोण पे है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो हमारा लाइन है ये BC का क्या है, तो भुजा लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये लाइन। इसी तरह से यदि हम DF एवं AC को देखें, तो DF AC के समांतर है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन और ये लाइन त्रिभुज ABC का लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट
ये त्रिभुज ABC का क्या होगा, तो सरकम सेंटर होगा, जबकि त्रिभुज DEF का क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तीनों, ये और ये क्या है, तो ये है एल्टीट्यूड्स त्रिभुज DEF का, और यही जो एल्टीट्यूड्स है त्रिभुज DEF का, ये और ये एल्टीट्यूड्स जो है ये त्रिभुज ABC के भुजालंब समद्विभाजक का, मतलब कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है S, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो सरकम सेंटर होगा, यानी कि जो परिकेंद्र होगा, ये त्रिभुज DEF का ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। त्रिभुज ABC का सरकम सेंटर त्रिभुज DEF का ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ABC हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ABC का यहाँ पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। ठीक है, ऐसे हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे ऐसे, तब जो हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये DEF जो त्रिभुज बनेगा, तो ये जो हमारा ABC का सरकम सेंटर है S, ये DEF के लिए ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि S जो है सरकम सेंटर, ये DEF के लिए क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं, किस त्रिभुज में सरकम सेंटर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले न्यूनकोण त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, ABC हमारा न्यूनकोण त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज यहाँ पे BC का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, तो E है, और AC का मध्य बिंदु F है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो बिंदु D, E और F से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, और ये तीनों पॉइंट जो है त्रिभुज के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, ये होगा सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि न्यूनकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के बीच में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं ABC। तो हमने क्या किया, BC के मध्य बिंदु यहाँ पे D ले लेते हैं, और AB का मध्य बिंदु E, यहाँ से हमें क्या करना है, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो ये जो है AC पे यहाँ पे F बिंदु पे जाके मिलता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर होता है ये हमेशा AC के मतलब कि कर्ण के मध्य में होता है। ठीक है, मतलब कि कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है यही समकोण त्रिभुज का सरकम सेंटर होता है। ठीक है, और अधिकोण त्रिभुज में देखते हैं, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, तो मान लेते हैं ABC जो है हमारा अधिकोण त्रिभुज है। हमें क्या करना है, तो इसके मध्य बिंदु से, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो हमने यहाँ पे साइड परपेंडिकुलर AB के मध्य बिंदु से खींचा ये वाला। ठीक है, इसी तरह से BC के मध्य बिंदु से ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और AC के मध्य बिंदु पे। तो हम ये हमेशा देखेंगे कि अधिकोण त्रिभुज में जो होता है सरकम सेंटर, ये हमेशा त्रिभुज से बाहर होता है। ठीक है, तो न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, और अधिकोण त्रिभुज में त्रिभुज से अंदर होता है सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये जो है ये D, ये सरकम सेंटर है। ठीक है, ये D क्या है, तो सरकम सेंटर है। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर,
और यहाँ पे AC का वैल्यू दे दिया है 5 cm, तो AD का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हमेशा क्या होता है? तो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु कर्ण के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AD जो है, AD कितना हो जाएगा? तो AD हो जाएगा CD के बराबर, और ये होगा कितना? तो 5/2 यानी कि 2.5 cm होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि ये पूछा जाए, ये D जो है हमारा सरकम सेंटर है, तो हमें BD की लंबाई यदि हमसे पूछा जाता है तो क्या होगा? तो हम ये देख सकते हैं कि ये BD जो है त्रिभुज ABC में माध्यिका का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये जो 20 ये जो है हमारी लाइन, ठीक है, ये क्या है? माध्यिका है। तो हमें ये सिर्फ देखना है कि BD क्या होगा, कितना होगा। तो हमें ये पता है कि यदि ये बराबर हो, ये बराबर हो और ये बराबर हो, तब यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और ABC हमारा समकोण त्रिभुज ये हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या? तो ये और ये तीनों बराबर है, तो हमारा BD भी कितना होगा? तो ये भी BD भी होगा, यहाँ पे BD भी होगा 2.5 cm, ठीक है। तो यहाँ पे BD भी होगा 2.5 cm। तो ये हमें समझना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।